इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 100 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु। बोलिए। मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है। सभी का अपना अपना जीवन और सभी के जीवन के अपने अपने अनुभव और साथ ही सबकी अपनी अपनी उपलब्धियाँ। जन्म अपना, जीवन अपना, अनुभव अपना और उपलब्धियाँ भी अपनी। बहुत आयत लोग जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और खट्टे मीठे अनुभवों के साथ इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ विरले लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं, न केवल जीवन जीते हैं अपितु सारे जगत को जीवन की राह दिखा करके जाते हैं। वो जीवन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनी जाती है। जन्म लेना, जीवन जीना, जीवन को सही राह पर लगाना और औरों के लिए राह प्रशस्त करना, ये अपने आप में बिल्कुल अलग बात है। बिरले लोग होते हैं जो स्वयं के जीवन को सही रास्ते पर लगा पाते हैं और बिरल लोग वे होते हैं जो सारे संसार के लिए रास्ता प्रशस्त कर पाते हैं। हमारे अतीत का अनुभव यही बताता है कि हमने जन्म लिया, जीवन जिया और जी करके जैसे तैसे अपने जीवन को पूरा किया। हमारे जीवन की उपलब्धि के रूप में अतीत के जीवन की अपेक्षा अगर विचार करें तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि अतीत जन्मों में हमने ऐसा कुछ किया जो हमारे जीवन की उपलब्धि के रूप में गिनी जा सके। अतीत के जन्मों की बात छोड़ दीजिए, हमें अपना अंतर विश्लेषण करके देखने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि इस जीवन में हमने क्या किया। इस जीवन में अब तक जितना जीवन जिया उसमें उपलब्धि के रूप में गिने जाने लायक क्या चीज़ें हैं। संत कहते हैं हकीकत यही है कि संसार का हर प्राणी अज्ञान में जीता है और उस अज्ञान में जीने के कारण जिंदगी जी लेने के बाद भी न तो उसे जीवन का मर्म समझ में आता है और न ही जीवन का मकसद। ये अज्ञान घोर अभिशाप है और जब तक इससे मुक्ति नहीं मिलती तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन का उद्धार भी नहीं कर सकते। तो संत कहते हैं अपने जीवन को सही राह पर लगाना चाहते हो तो जीवन के मर्म को जानो। आज गुरुदेव एक बहुत अच्छा संदेश हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करने के लिए दे रहे हैं। बहुत ही गहरी बात है और आज के संदर्भ में बड़ी उपयोगी। वे कहते हैं एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। सूरज एक दिशा में उगता है और 10 दिशाओं को प्रकाशित कर देता है। थोड़ा समझने की बात है। अंधेरा 10 दिशाओं में छाता है पर सूरज एक दिशा में उगता है। सूरज का उगना निश्चित है एक दिशा में, किंतु तिमिर के लिए खुली है 10 दिशाएं। संसार में उलझने के लिए 10 दिशाएं हैं।
सुलझने का एक ही रास्ता है, वह है ज्ञान का रास्ता, वह है धर्म का रास्ता। अगर तुमने अपने भीतर उस सूरज को एक बार उगा लिया, तुम्हारे भीतर यदि ज्ञान सूर्य का उदय हो गया, तो तुम्हारे मोह अंधकार का साम्राज्य जो जन्म जन्मांतरों से बना हुआ है, एक पल में उखड़ जाए। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, द्वंद्व हैं, उलझने हैं, उनके 100 रास्ते हैं। देखा जाए तो हर निमित्त मनुष्य को बुरी तरह प्रभावित करता है, और अलग अलग निमित्तों के निमित्त से वह दुखी होता है, कभी सुखी होता है। जितने निमित्त उतने प्रकार की परिणति, क्योंकि उसकी बुद्धि निमित्ताधीन बनी हुई है। लेकिन सुख का मार्ग केवल एक है, वो अंतर्मुखता है, वो आत्मज्ञान है, वो आध्यात्मिकता है। अगर उस तरफ दृष्टि आ गई तो वहां केवल सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। और एक बार भीतर का सुख प्रकट हो जाता है तो बाहर का सारा दुख, द्वंद्व कहां भागता पता नहीं। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। ज्ञान, अज्ञान, शब्द ज्ञान और आत्मज्ञान। ज्ञान, अज्ञान, शब्द ज्ञान और आत्मज्ञान हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं उसका मूल अज्ञान है, और जो भी सुख मिलते हैं उसका मूल ज्ञान है। चाहे लौकिक सुख हो या लोकोत्तर, सभी सुखों का मूल ज्ञान है। और हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं उसका मूल अज्ञान है। कैसे? एक पागल व्यक्ति के सामने दुनिया के सारे सुख भोग की सामग्री हो तो क्या उसे उसका कुछ भी सुख मिलेगा? बोलो। पागल है, चित्त विक्षिप्त है, उसे उस चीज के उपभोग का ज्ञान ही नहीं, तो संसार की सारी सुख भोग की सामग्री रहने के उपरांत भी वो उसके सुख का आस्वाद नहीं ले पाता। क्यों? उसके पास ज्ञान का अभाव है। मूर्छित या अर्ध मूर्छित अवस्था में पड़े किसी व्यक्ति के पास दुनिया के सारे सुख साधन हो तो क्या वह सुख का संवेदन कर सकेगा? कतई नहीं। क्यों? सुख के संवेदन करने के लिए अपेक्षित ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान हो तो अल्प साधन में भी बड़े सुख की अनुभूति हो सकती है। साधनहीन व्यक्ति भी सुख का अनुभव कर लेता है ज्ञान के बल पर।
आपको कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु दी जाए और जिह्वा में टेस्ट ना हो, तो क्या उस स्वादिष्ट पदार्थ का कोई सुख मिलेगा? क्यों नहीं? रसगुल्ला मुंह में पर रस नहीं आ रहा है, क्यों? संवेदक अनुपस्थित है, जिह्वा काम नहीं कर रही है। अरे जिह्वा की बात तो जाने दो, अगर रसगुल्ला मुंह में है और ध्यान कहीं और है तो स्वाद नहीं है। तो स्वाद जन्य सुख भी कब? जब तक उसका ज्ञान हो तब। तो जब ज्ञान होगा तो सुख होगा, ज्ञान के अभाव में सुख नहीं होगा। पर सामान्य ज्ञान के साथ एक विचित्रता है, हमारा ज्ञान स्वस्थ ज्ञान नहीं रहता। हमारे ज्ञान में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जुड़ जाता है। हम चीजों को केवल जानते नहीं हैं, जानने के साथ साथ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये इष्ट है, अनिष्ट है, ये उपयोगी है, अनुपयोगी है। हमारी ऐसी बुद्धि चलने लगती है। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प से मन में राग द्वेष होते हैं। अंततः सुख तो अल्प रह जाता है, दुख का बोझ बढ़ जाता है ये अनुभव सबका। पांचों इंद्रिय विषयों के जितने भी सुख साधन हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य सुख भोग करता रहता है, उन्हें प्राप्त करने के बाद तृप्ति होती है या संकल्प विकल्प? यही संकल्प विकल्प उसे अतृप्त करते हैं। एक क्षण का सुख आता जरूर है, लेकिन मन में उत्पन्न होने वाली और की चाह में वह सुख दब जाता है और अंदर की आकुलता का दुख और बढ़ जाता है। ये ज्ञान है सामान्य ज्ञान। अगर ज्ञान तक सीमित रहे तो उससे हमें कभी दुख नहीं होगा। लेकिन ज्ञान के साथ जब इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जुड़ते हैं तो वो हमें एक द्वंद्व में झुलाता है, कभी सुख कभी दुख, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी इष्ट तो कभी अनिष्ट के रूप में। संत कहते हैं, जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो अपने भीतर सच्चे ज्ञान को प्रकट करो। हम सबके भीतर अज्ञान का अंधेरा छाया है। वो अज्ञान अंधकार हमें वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं करने देता। वस्तु स्वरूप के बोध के अभाव में हम नाना प्रकार के आलंबनों का आश्रय लेते हैं और उनके माध्यम से सुख पाने की प्रबल लालसा जगाते हैं। जीवन का बहुभाग व्यतीत हो गया, आज तक सुख हासिल नहीं हो पाया। ये अंधेरा है हमारे अंदर, अज्ञान का ये अंधेरा है हमारे अंदर, मोह का। जब तक ये अंधकार छाया रहेगा हम अपने जीवन को
सुखी नहीं बना सकते। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का सूर्योदय होता है, सारा अंधकार छट जाता है, रात भाग जाती है, प्रभात फूट जाता है और एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। हम पूर्णता आनंद और खुशियों से भर सकते हैं। किसके बदौलत? ज्ञान के बदौलत। पर कौन से ज्ञान के बदौलत? जो किताबों में उसके बदौलत, जो सुना है उसके बदौलत, जो पढ़ा है उसके बदौलत, जो औरों से देख करके जाना उसके बदौलत। कहते हैं ये तो बाहर का ज्ञान है। यथार्थ इसे ज्ञान कहना भी सही नहीं है। ये ज्ञान नहीं, सूचनाओं का संग्रह मात्र है। एक सूर्य का प्रकाश है और एक कृत्रिम प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश 10 दिशाओं को आनंदित करता है। कृत्रिम प्रकाश कितनी दूर तक फैलता है? उसका दायरा बड़ा सीमित होता है। ये शब्द ज्ञान कृत्रिम प्रकाश की अभिव्यक्ति है। इनके रहते तुम्हें जीवन का सच्चा सुखानुभव हो, यह सुनिश्चित नहीं। वो तो एक माध्यम है। जब कभी भी ज्ञान की बात आती है, लोग किताबी ज्ञानों की बातें ज्यादा करने लगते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो आज सबसे बड़ा ज्ञानी तो आपका गूगल है। जो चाहो उसका उत्तर आपको मिलेगा, है ना? तो फिर क्या उसी की उपासना शुरू कर दो। गूगल का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी या उपादेय नहीं है। क्यों? वो ऊपर से आरोपित ज्ञान है जो केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है और वही जो उसमें फीड किया हुआ है। जो चीज उसमें फीड नहीं है लिख देगा नो मैच। यही करता है ना। लेकिन स्वरजित ज्ञान जो होता है उसमें सर्व समाधान होता है। और समाधान भी क्यों ना हो, क्योंकि सवाल ही नहीं रहता। वो आत्मज्ञान है। हमें उस आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार वो आत्मज्ञान प्रकट हो गया, जन्म जन्मांतरों का दुख खत्म। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यात् करोति किम। आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, शब्द ज्ञान नहीं। शब्द ज्ञान उस आत्मा तक पहुंचने का एक माध्यम हो सकता है, पर वो साध्य नहीं। अपनी आत्मा को जान लिया तो सबको जान लिया। शब्द ज्ञान पाया भी हो तो उससे ब्रह्म ज्ञान करो। केवल शब्द ज्ञान को धारण करोगे तो तुम व्याख्याता बन सकोगे,
प्रस्तोता बन जाओगे पर सुख के भोक्ता नहीं बन पाओगे, उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। वो तो अंतर के ज्ञान से ही है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो ही सुधे नहीं गच्छै अपानम केवलम शुद्धम सुदनान माद सब्बम पश्सद जिन शासनम सब्बम। जो शब्द ज्ञान के बल पर केवल आत्मा को अपना ध्येय बनाते हैं, वो सबको जान जाते हैं। दृष्टि वहां होनी चाहिए, सोच वैसी बननी चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे। एक आत्मा का जिनके अंदर प्रकाश प्रकट हो जाता है, उनके जीवन का अंधेरा हमेशा हमेशा को छट जाता है। एक बार अंधेरा, कहते हैं, अंधेरा परेशान होकर परमात्मा के पास गया और कहा, प्रभु ये सूरज हमें बहुत परेशान करता है, तुम्हारा सूरज हमें बहुत परेशान करता है, सुबह से मेरे पीछे पड़ जाता है, रात जैसे तैसे मैं अपनी थकान नहीं मिटा पाती कि फिर सुबह से आ डरता है। आखिर पूछो तो सही मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे सूरज का, आखिर पूछो तो सही मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे सूरज का। कहते हैं परमात्मा ने कहा, ठहरो अभी सूरज से बात करता हूं। सूरज को बुलाया, सूरज से पूछा, क्यों भाई तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? क्यों भाई तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? सूरज ने कहा, अंधेरा? कैसा अंधेरा? कौन अंधेरा? मैंने तो आज तक उसे देखा तक नहीं। अंधेरा? कैसा अंधेरा? कौन अंधेरा? मैंने तो उसे आज तक देखा तक नहीं। आप बुला लो, मैं अभी उससे क्षमा मांग लेता हूं। कहते हैं सूरज आज भी अंधेरा से क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़े खड़ा है, पर अंधेरा सूरज के सामने कभी प्रकट नहीं हो पाया। बस मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, ज्ञान का प्रकाश यदि प्रकट हो गया तो अंधकार की, दुख रूप अंधकार की रात्रि सदा सदा को नष्ट हो जाएगी। ज्ञान चाहिए, अंतर ज्ञान, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान, ऊपरी ज्ञान नहीं। ऊपरी ज्ञान तो तुम्हें अहंकार दे सकता है, तुम्हें उलझा सकता है, और आज यही हो रहा है। शास्त्र को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, पकड़ना है तो शास्त्र के आशय को पकड़िए। जीवन का उद्धार तब होगा, शास्त्र का आशय क्या, इसे पकड़ो। मैं आपको उंगली से दिखाऊं कि देखो वो चांद कितना सुंदर है, और कोई व्यक्ति मेरी उंगली पकड़ बैठे, मैं कह रहा हूं कि भैया छोड़ो, उंगली छोड़ो। बोले कैसे छोड़ दूं, ये उंगली बड़ी कीमती है, क्योंकि इसी उंगली ने चांद को दिखाया। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, क्या कहोगे? जो चांद को देखने की जगह उंगली पकड़ के बैठा है। शब्द ज्ञानी ऐसा ही होता है, वो चांद की तरफ नहीं देखता, वो उंगली पकड़ता है। कहते एक कवि था, समुद्र के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि में था, प्रकृति की रम्य छटा दिख रही थी। उसका एक मित्र था जो पिछले कई माहों से बीमार था, अस्पताल में था। उस घड़ी उसे अपने मित्र की याद आ गई।
सोचा कितना अच्छा होता कि इस घड़ी में मेरा मित्र भी इस रमणीय छटा का आनंद लेता, लेकिन चलो वो नहीं आ सकता, तो उसने पूरी चांदनी को और उस प्राकृतिक छटा को एक बक्से में भरा और उसमें एक पत्र डाला और अपने मित्र के पास भेज दिया, यह कहकर कि तुम भी जाओ, देखो चांदनी का थोड़ा सा हिस्सा मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, तुम आनंद लो, बंद कमरे में पड़े पड़े क्या होगा, देखो चांद कितना सुंदर और कितनी खूबसूरती के साथ निकल आया है। वो आदमी उस अपने एक सेवक के माध्यम से वो पेटी भेजी। अब जब मरीज के पास पेटी पहुंची, वो पेटी को सिर पर लेके नाचने लगा। पेटी को खोल के देखने की भी कोशिश नहीं की, वो अपने कमरे के अंदर ही पेटी को लेकर के नाचना शुरू कर दिया कि वाह, आज मेरे मित्र का कितना सुंदर संदेश आया है, आज मेरे मित्र का कितना सुंदर संदेश आया है। वो पेटी को लेकर के नाच रहा है। क्या हासिल होगा उसे? हाँ? अरे कम से कम पेटी को खोलकर देखता तो सही क्या संदेश है। उस संदेश को पढ़ करके यदि खुले आसमान के नीचे आ जाता, अपने मकान के छत पर भी खड़ा हो जाता, तो उस चांद की चांदनी का आनंद ले सकता था। लेकिन तो वो पेटी पकड़ करके नाच रहे हैं। आज के तथाकथित सारे ज्ञानियों का यही हाल है। वो शब्द ज्ञान को लेकर के अभिमान और पाल रहे हैं, उसी को लेके नाच रहे हैं। ऐसे ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। ये अभी सच्चे अर्थों में ज्ञान नहीं, ये ज्ञान भी अज्ञान ही है। वही ज्ञान है जो मद और मोह को हरे। ज्ञानम मद दर्प हरम, मद और दर्प को हर लेने वाला, मद और मोह को हर लेने वाला ही ज्ञान है। सीधी बात है, दिया जले और अंधेरा न छटे, ऐसा होता है क्या? और दिया जलने के बाद भी अगर अंधेरा है, इसका मतलब दिया जला कि दिया जलने का भ्रम जला? भ्रम है ना। एक अंधा आदमी अपने मित्र के पास मिलने गया। मित्र बड़ा ज्ञानी था। सुबह से शाम हो गई, वो बोला भाई रात हो रही है, मुझे जल्दी जाना है, अंधेरा होने के पहले मैं पहुंच जाऊं घर तो अच्छा हो। बोले तुम्हारे लिए अंधेरा और उजाला का क्या अंतर? बोले नहीं, मैं उजाला में रहता हूं तो लोग मुझे देख लेते, तो कम से कम लोग इधर उधर रह जाते। बोले चिंता मत करो, तुम रात में जाना, कुछ नहीं होगा। बोले क्या हो? बोले मैं तुम्हें एक लालटेन दे दूंगा, वो लालटेन लेके चले जाना, तो लालटेन मेरे किस काम में आएगी? बोले तुम्हारे काम में नहीं आएगी, पर तुम्हारे हाथ के लालटेन को देखकर लोग समझ जाएंगे कि आदमी चल रहा है और ये अंधा है, लोग तुम्हें आजू बाजू हो जाएंगे। ठीक है। वो लालटेन ले लिया और चला। ऐसे तो जब केवल लकड़ी लेके चलता था तो थोड़ा संभल करके चलता था। अब हाथ में लालटेन आ गई तो और थोड़ा निश्चिंत हो गया, और थोड़ा निश्चिंत हो गया, और वो चला जा रहा था। चलते 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 अचानक एक युवक उससे टकरा गया और उसने जोर से बोला, क्यों रे अंधे हो गया? क्यों रे अंधे हो? उसने कहा भैया मैं तो अंधा हूं, पर तुम तो आंख वाले हो, तुम मुझसे कैसे टकरा गए? बोले कैसे, इतना अंधेरा दिखता नहीं, कैसे टकराऊं? मुझे क्या पता तुम आंख वाले हो कि अंधे? भैया मेरी लालटेन में तुम्हें कुछ नहीं दिखा, मेरे हाथ की लालटेन में तुम्हें कुछ नहीं दिखा क्या?
उसने कहा भैया मेरे थोड़ा ये देख तो ले कि लालटेन जल भी रही है कि बुझी है। बुझी लालटेन में क्या दिखेगा? बुझी हुई लालटेन में आखिर क्या दिखेगा? उस अंधे को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ कि इस बुझी हुई लालटेन की जगह मैं कोरी लाठी लेके चलता तो ज्यादा सकुशल पहुंच जाता। धिक्कार है मुझे भ्रम हो गया कि मैं लालटेन के प्रकाश में चल रहा हूं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुझी लालटेन लेकर के चल रहे हैं और टकरा रहे हैं। बुझी हुई लालटेन मत ले चलो, ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, अंदर का प्रकाश जो हमेशा हमेशा को हमारे दुखों का निवारण कर दे। तो एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। अपने आत्मा का ज्ञान तुमने पा लिया तो तुम्हारे जीवन का काया पलट हो गया, समझ लो। ये अंतर मन से जानो कि यथार्थ मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। असली ज्ञान तो ये है, बाकी ज्ञान तो कागजी जमा खर्चा है, दिमागी कसरत है, बुद्धि का व्यायाम है। उससे कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। अंतर ज्ञान की ज्योति जगा लो। अंतर ज्ञान की ज्योति जगाने की जरूरत है। वो ज्योति अगर जग गई तो जग गई, फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहां शिवभूति मुनिराज की कथा आती है। शिवभूति मुनिराज, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था, बड़े भोले थे, वैराग्य था, आत्महित की भावना थी। गुरु ने उन्हें एक मंत्र दिया, त्वम मास, जो दिख रहा वो तुम नहीं हो। वो मंत्र भी भूल गए, मंत्र भी भूल गए, आहार को जा रहे थे। कितने भोले भंडारी थे इसका अंदाज आप इससे लगा लोगे कि आहार के लिए जाते समय देखा एक महिला तालाब के किनारे उड़द और उसके छिलके को अलग कर रही। संस्कृत में उड़द के दाल को मांस बोलते हैं। अब ये महाराज तो आहार के लिए निकल रहे थे, पर रास्ते में सब भूल भाल गए और पूछ लिए, क्यों भाई क्या कर रही हो? उस महिला ने उत्तर दिया, तुस मासम भिन्नामी। तुस यानी छिलका और मांस यानी दाल, इन दोनों को मैं अलग अलग कर रही हूं। तुस मासम भिन्नामी, इन दोनों को मैं अलग अलग कर रही हूं। अरे यही तो मेरे गुरु ने कहा था। तुस ये शरीर है, मांस मेरी आत्मा है। तुस अलग है, मांस अलग है। तुस मासम भिन्नम, तुस मासम भिन्नम, तुस मासम भिन्नम। अपने आहार का विकल्प छोड़कर जंगल में जाकर एक आसन में बैठ गए और इसी ध्यान में लग गए। तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम। उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया। उस आत्म ज्ञान ने उनके भीतर ब्रह्म ज्ञान प्रकट कर दिया। ऐसा सूर्य उग गया जो कभी अस्त नहीं होने वाला। तुस मासम घोषंतो शिवभूति केवली जादो।
केवल तुस्मास 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 शब्द नहीं, शब्द का आशय पकड़ा। ये भेद विज्ञान है। वो अगर हमारे अंतर्मन में घट गया तो समझना जीवन का काया पलट हो गया। तो ऐसा ज्ञान हो, जीवन का कल्याण है। गुरुदेव के दो दोहे बड़े उपयोगी हैं। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। ज्ञान के साथ जब तक इष्टानिष्ट विकल्प है, यानी अभी मोह हावी है, राग देश हावी है, यानी अभी भीतर अंधेरा घना है, ये एक प्रकार का अज्ञान है जो तुम्हें संसार में अटका करके और भटका करके रख रहा है। और यदि ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में सीमित रह गया, जाना और जान के रह गए, तो फिर वहां कोई अटकाव नहीं, परम आनंद है। वस्तुतः ज्ञान में ही आनंद है। काश ज्ञान का आनंद ले सके, पर आनंद का ज्ञान हो तब तो। ज्ञान का आनंद उन्हीं को मिलता है जिन्हें आनंद का ज्ञान होता है। वो मेरे भीतर है। वो अंदर एक बार जग गया तो जीवन की दिशा पलट जाएगी। तो एक दिशा में सूर्य उगे की दसों दिशाएं खुश, ये एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। पर थोड़ा सा व्यवहारिक संदर्भ में भी इसकी चर्चा कर लूं। जीवन में कितनी भी बड़ी उलझन हो, बड़ी से बड़ी दुविधा हो, व्यक्ति बड़ी चिंता और तनाव में हो, और किसी व्यक्ति के निमित्त से उसे एक छोटा सा मार्गदर्शन मिल जाए, हल्की सी दिशा मिल जाए, उसी क्षण उसकी उलझन सुलझन में बदलती है कि नहीं? क्या हुआ? एक दिशा में सूर्य उगे की दसों दिशाएं खुश, सारी समस्याएं समाधान का रूप ले लेती है, चिंता और संताप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे ज्ञान आता है सब कहानी खत्म। एक बार एक सज्जन मोटे नग की हीरे की अंगूठी पहने थे। अचानक उनको अंगूठी तो दिखे पर नग नहीं दिखे। अब परेशान, जैसी दृष्टि गई अंगूठी में नग नहीं है, और मोटा नग था, काफी कीमती था। अब वो परेशान हैरान, क्या बात है भाई, इतने परेशान क्यों, इतने परेशान क्यों? बोले महाराज जी बड़ी कीमती नग थी। बोले अभी तक तो तुम परेशान नहीं था। बोले उस पर ध्यान गया सो परेशान, खोजो कहीं होगी। अब वो जहां जहां गया 2 घंटे में उस बीच सब जगह छान मारा,
कहीं नहीं मिले तब तो फिर बड़ा हताश उदास होकर मेरे पास आके बैठा। बोला महाराज बड़ा नुकसान हो गया, वो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। बोले तेरी होगी तो मिल जाएगी, अब उधर ध्यान छोड़ो, अब तुमने जितना हाथ पांव मारना था सो मार लिया, अब शांति से बैठो, शांत चित्त हो जाओ, शायद समाधान मिल जाए। 10-15 मिनट बाद उसे ख्याल आया, अरे मैं तो सुबह उसे अलमारी में रखाया था क्योंकि मुझे लूज लग रहा था, अपने हाथ से उतार करके आया। अब ये बताओ, जितनी देर तक उसे इस बात का भान नहीं था कि मैं उतार कर आया, वो परेशान था। जैसे उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैं ही तो उतार के आया, समाधान हो गया। मैं उतार कर आया, समाधान हो गया। किससे समाधान मिला? ज्ञान से। चीज खोई नहीं थी, स्मृति खोई थी। आपके जीवन में भी ऐसा कई बार आया होगा। तो ज्ञान पाओगे ना, द्वंद्व दूर होगा। कोई भी दुविधा हो, सही दिशा में प्रयास करो। अंधेरे के सब दिशाएं हैं, उजाला की दिशा एक ही है। बस ये बात समझना चाहिए। समस्याएं सब तरफ है, पर समाधान केवल एक तरफ है। उस दिशा में अगर लग जाओगे तो सब पा जाओगे। रात्रि में सघन नीरवता होती है, दिन उगते ही एक अलग प्रकार की स्फूर्ति और उत्साह का संचार होता है। मोहांधकार की रात्रि जब तक तुम पर हावी है, तुम्हारी चेतना की ऊर्जा दबी रह जाएगी, और जैसी वो अंधकार तिरोभूत होगा, तुम्हारी चेतना पूर्णतः प्रदीप्त हो उठेगी। तुम्हारी आत्मा में एक अलग प्रकार की ऊर्जा और स्फूर्ति प्रकट होगी। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। कई बार ऐसा होता है, 10 दिशाएं जो काम नहीं कर पाती वो प्राची कर लेती। प्राची सूरज की उगने की दिशा, पूरब की दिशा। सारे संसार को उजाला कौन देता है? पूरब। कौन देता है? पूर्व। पूर्व की दिशा ही प्रकाश की दिशा है। ये समझ अपने अंदर जग जाए तो हम अपने जीवन को धन्य कर लें। हम पूरब के लोग आज पश्चिम की तरफ ताकते हैं। कितनी भयानक भूल है। सारे संसार को उजाला देने वाला दूसरों की तरफ झांक रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। सही दिशा में किया गया अल्प पुरुषार्थ भी बड़ा परिणाम देता है, और गलत दिशा में किए जाने वाले बड़े बड़े प्रयास भी निरर्थक हो जाते हैं। तो सही दिशा में हम प्रयास करें, सही दिशा में पुरुषार्थ करें, ताकि हम अपने जीवन की स्थायी उन्नति कर सके। एक सेठ हजारों भिखारियों को अमीर बना सकता है, पर हजारों भिखारी मिलकर एक अमीर खड़ा नहीं कर सकता। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। जीवन में ऊर्जावान बन करके जियो। हमेशा अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से निखारो कि तुम खुद अपने जीवन की राह प्रशस्त कर सको, और तुम्हारे निमित्त से औरों की राह भी प्रशस्त बने। औरों की राह भी प्रशस्त करो। तुम सूर्य बन करके जियो।
सब तरफ प्रकाश बनाने की कोशिश करो, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, सफलीभूत हो पाएंगे। आज अधिक विस्तार न देकर हम पार्श्वनाथ भगवान के स्मरण के साथ विराम लेंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम नमः। ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो। आज की इस सभा को मैं विराम दूंगा, सभी आप मेरे साथ दोहराएंगे मंगल भावना को। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए
ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि, सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।